हेलो दोस्तों, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि हर आरबी एनटीपीसी 2019 के सीबीटी 1 में पूछा गया है और 21 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके लिए ऑफ़र कोड है URJD7F। इसे यूज करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं वो सर्च कीजिए SSCN क्लासेज, जो यूट्यूब चैनल के नाम से ही वहाँ पर भी चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की आप वहाँ पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक व्यापारी 200 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। वह परिवहन और भंडारण पर 10,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह गेहूं को 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक क्विंटल की रेट हमें दी हुई है क्लियर कि 1200 रुपये है और वो टोटल 10,000 रुपये इसके भंडारण और परिवहन पे खर्च करता है। तो प्रति क्विंटल उसका खर्चा कितना आया, 10,000 बटा 200। तो पर क्विंटल इसका खर्चा आएगा 50 रुपये। मतलब अब पर क्विंटल की रेट अपने पास में क्या हो जाएगी, 1200 प्लस 50 इज इक्वल टू 1250। और 1250 को अगर वो 1300 में बेच रहा है तो उसको पर क्विंटल प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपये प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 1250 पे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 4%। तो 4% का उसे लाभ हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि x² प्लस 11xy प्लस 24y² का गुणनखंड क्या होगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि इसको किस मैनर में तोड़ा जाए कि आपके पास में बाद में चॉइस आ जाए। तो 3 गुणा 8 चॉइस होता है और ये सब प्लस में है, मतलब इसे प्लस 3xy प्लस 8xy में तोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा x प्लस 3y और x प्लस 8y। और इसे डिटेल में सोल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो आप। x² प्लस 3xy प्लस 8xy प्लस 24y²। यहाँ हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 3y रह गया अंदर, फिर प्लस 8y हमने कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 3y रह गया। इस प्रकार x प्लस 8y इंटू एक्स प्लस 3y हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा A पर वृत्त से मिलती है जहां AP इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से P की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या होना है, मान लो ये एक वृत्त है, यहाँ बाहर से एक इस पे ये वृत्त है, यहाँ बाहर बिंदु P है, P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई जो कि वृत्त बिंदु A पर मिलती है। यह इसका केंद्र O है। यहाँ से ये त्रिज्या हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 8 और AP इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 15 और हमसे पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र से P की दूरी कितनी है। तो आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार ये बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो ये OP हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया कर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो 17 हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4,000 रुपये है। यदि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4,000 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज पर रखी गई धनराशि क्या है? तो सबसे पहले 4,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं हम? पहले साल में अगर इसकी इंटरेस्ट रेट है 10%, तो पहले वर्ष में पैसा हो गया 10 से 11, दूसरे में होगा 10 से 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 100 से हो गया 121। 100 का मतलब है हमारे पास में 4,000, तो एक इकाई का मतलब कितना हो गया? 40 रुपये। और 40 और ब्याज कितना मिल रहा है हमें? सिर्फ 21, क्योंकि 121 में से 100 माइनस करेंगे तो ही तो ब्याज होगा अपना, तो ये हो जाएगा 840। और चक्रवृद्धि ब्याज का आधा हमारे पास में कितना होगा? 420। अब आप लोग देखिए, ये पूछ रहा है कि 420 रुपये किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। तो अब क्या होगा कि मान लो कि वो मूलधन x है, तो 420 रुपये ब्याज मिल रहा है हमें, 8% की दर से 3 वर्षों के लिए मिल रहा है, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 24 का जब इसमें भाग देंगे तो 17.5, और 17.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,750 रुपये हमारे पास में आंसर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 78 है, उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। यदि एक संख्या 26 है तब दूसरी संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं, और पहला तरीका बिल्कुल शॉर्ट है। उसमें क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरी संख्या है वो हमारे पास में क्या होगी? 78 × 13/26, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 हमारा आंसर होगा। और दूसरे में क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ 2 चीज़ दी हुई है हमें। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हमारे पास में महत्तम समापवर्तक 13 है और लघुत्तम समापवर्तक 78 है, तो हम 78 में 13 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6, और 6 के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 × 3 के रूप में अपन लिख सकते हैं। मतलब एक संख्या होगी 13 × 2 26, और दूसरी संख्या होगी 13 × 3 39। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2 तरीके से सोल्व हो सकता है। तो आज के ये सभी 5 क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इस शिफ्ट के। तो जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज़ करता है वो मेरे टेक्स्ट बुक ऑफ़र कोड URJD7F का यूज़ कर सकता है, और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए SSCN क्लासेज पे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।